हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में 23 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आज की इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी CCCYFISH.com से डाउनलोड कर सकते हैं। CCCYFISH.com पर आपको जाना है, प्रीवियस पेपर में जाना है और वहाँ से आज का ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी को बता दें, कल संडे है और कल डिस्काउंट का अंतिम दिन है। तो जो भी साथी ट्रिपल सी का नवंबर का बैच या फिर अक्टूबर का बैच लेना चाहते हैं, आप सभी कल 24 सितंबर तक मात्र 349 रुपये में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सभी CCCYFISH.com पर जा सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से CCCYFISH का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ पर आप पेड कोर्स में जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं गगन खान, संजनी राव, UPSC IAS एस्पिरेंट नाम से इनका आईडी है, मऊ से इन्होंने भेजे हैं, मोहम्मद रेहान सीतापुर से, नसीम हुसैन मुनीस हाथरस से, सरबजीत और रोशन, इन सभी बच्चों ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, RTGS का रखरखाव कौन करता है? ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आज यानी 23 सितंबर को एग्जाम में पूछे गए हैं। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और RTGS का रखरखाव कौन करता है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, RBI। ठीक है ना, RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RTGS का रखरखाव कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा RTGS का रखरखाव किया जाता है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्या पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना चाहिए? ये बहुत ही फेमस प्रश्न है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के। अक्सर इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं और हर बार हम आपको बताते हैं कि इस टाइप से प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल नहीं। हमें अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिबैक का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, आज जितने भी बच्चों ने प्रश्न हमें भेजे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आए हैं। नॉर्मल पेपर आज का, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे प्रश्न बच्चों ने भेजे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत ही नॉर्मल पेपर आज एग्जाम में आया है। और अगर आपने हमारे सभी क्लासेस किए हैं तो बहुत शानदार पेपर आपका हुआ होगा। यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और याद रखना, ये पहला क्या है? पहला व्यावसायिक, ठीक है, पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये बात भी आपको याद रखना है, पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक या पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है, पूछा गया है, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? मीन इसमें से किसका एग्जाम्पल है आपका ब्लूटूथ? वायरलेस, पिन कोड, बैन या फिर लैन? तो यहाँ पर सही जवाब करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो आपको पता है इसमें हमें 2 डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं होती है। मीन कोई यहाँ पे वायर यूज नहीं किया जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा? वायरलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा, वायरलेस हो जाएगा। और ब्लूटूथ आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। कैसा होता है? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमारा सही जवाब वायरलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। निम्न में से मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीन मेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? इस प्रश्न में ये आपसे पूछा गया है। तो मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? FTP, IMAP, SMTP या POP3? FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का मतलब।
ठीक है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल काम करता है। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यही आपका राइट आंसर है। और POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो मेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल काम करता है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? नई स्टाइल लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? F11, शिफ्ट F11, कंट्रोल शिफ्ट F11 या ऑल्टर के साथ P। तो आपको नई स्टाइल लेनी है, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर यूज करना पड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F11 की प्रेस करना होता है। शिफ्ट के साथ F11 से हम न्यू स्टाइल ले सकते हैं। देखिए, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे तो आपको स्टाइल मेनू पे जाना है। मेनू होता है स्टाइल, आप स्टाइल मेनू पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे आपको कमांड देखने को मिलेंगे, जैसे एडिट स्टाइल की शॉर्टकट की ऑल्टर की के साथ P होती है। अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F11 होती है। न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की शिफ्ट F11 होती है। और मैनेज स्टाइल के लिए F11 का यूज़ कर सकते हैं। तो शिफ्ट F11 आपकी न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई हैं, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगला सवाल है, इक्वल प्रोडक्ट 2,5 का क्या परिणाम होगा? अब आप अगर ये जानते होंगे कि प्रोडक्ट क्या करता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका 10 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप जैसे ही इस प्रश्न को लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर जाएंगे और वहाँ पर आपको लिखना है इक्वल, उसके बाद लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके बाद यहाँ 2,5 लिखेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर में हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बिटकॉइन के फाउंडर कौन हैं? बिटकॉइन क्या है पहले तो ये समझना है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। ये जो बिटकॉइन है इसको आप और किस नाम से जानते हैं? इसको हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। ये हमारी डिजिटल करेंसी है। इसको हम वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। वर्चुअल करेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? ऑप्शन बी, सतोशी नाकामोटो इसके फाउंडर हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर देना है। लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए, हम अगर लिनक्स की बात करें तो आप सब जानते हैं यह एक ओपन सोर्स है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देना है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट कमांड कौन से ऑप्शन में होता है? वर्ड काउंट कमांड में कौन से ऑप्शन होते हैं ये पूछा है, मेनू नहीं पूछा है। मेनू की बात की जाए तो हम आपको बता दें, टूल्स मेनू में ये आपको कमांड मिलेगा। बट इनका ये कहना है कि वर्ड काउंट कमांड में कौन से ऑप्शन होते हैं। जब आप वर्ड काउंट कमांड चलाते हैं तो कहाँ, उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें वर्ड मिलेगा, उसमें करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस मिलेगा, उसमें करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस मिलेगा, या उसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक बार राइटर आपके सामने ओपन करते हैं, एक बार दिखाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलते हैं और जब आप राइटर में आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कमांड है आपकी ये कहाँ मिलेगी? टूल्स मेनू में मिलेगी। तो आपको लेकर चलते हैं टूल्स मेनू पर और यहाँ पे देखिए वर्ड काउंट का ये कमांड है आपका, ठीक है ना। टूल्स मेनू पे जाएंगे, इसके बाद हमें वर्ड काउंट पे जाना है। तो टूल्स मेन्यू पे जाएंगे तो ये आपका वर्ड काउंट है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने पर देखो ये पूछा है आपसे किसमें क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें एक तो हमें वर्ड का ऑप्शन मिलता है, ये वाला वर्ड दिखाएगा, सिलेक्शन कितने डॉक्यूमेंट इधर दिखाएगा, अभी तो 0 है, कुछ लिखा नहीं है। करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस और करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस, तो ये कुछ ऑप्शंस हमें रहते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वर्ड काउंट में। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न में वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वर्ड भी रहता है, करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस, यानी ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है OTP कितने डिजिट का होता है?
OTP की बात करें तो इसको हम वन टाइम पासवर्ड के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है OTP। अब ये OTP कितने डिजिट का होता है? तो देखिए OTP आपका 6 डिजिट का होता है। वैसे कई कंडीशन में 4 डिजिट का भी होता है, यानी 4 डिजिट का भी आता है, बट नॉर्मली OTP हमारा 6 डिजिट का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और OTP कितने देर तक वैलिड रहता है? तो ये भी आपका जो सवाल है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना है। तो OTP हमारा 10 मिनट तक वैलिड रहता है। इसका जो आंसर होगा वो 10 मिनट हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, वन टाइम पासवर्ड, और ये हर एक्सेस के लिए भिन्न है। ये सवाल भी आता है एग्जाम में कि OTP में क्या विशेषता है? तो OTP जो होता है वो वन टाइम के लिए होता है, एक बार के लिए होता है। जैसे ही OTP आप एक बार यूज़ कर लेते हैं वो आपका एक्सपायर हो जाता है, या जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है फिर भी वो एक्सपायर हो जाता है, यानी 10 मिनट के बाद OTP एक्सपायर हो जाता है। दूसरा, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू इसका जो है टाइमिंग भी अलग हो सकता है, जैसा मैंने कहा, और कई कंडीशन में ये 4 डिजिट का भी हो सकता है। 12 में बताना है आपको IP पते का उद्देश्य क्या होता है। IP पते का उद्देश्य क्या होता है? तो अगर हम IP को समझें, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। www की दुनिया में जो भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेज की लोकेशन को ये हमें बताता है कि भाई मुझे ना इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसमें से यहाँ चलना है। तो ये रिसोर्स का पता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आप रिसोर्स का पता कह सकते हैं, आप सर्वर का पता कह सकते हैं, सर्वर का एड्रेस आप कह सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया भर में बहुत सारे सर्वर हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब सभी का अपना अपना IP एड्रेस है। तो हम जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं उस वेबसाइट का डोमेन नेम सर्च करते हैं गूगल पर या किसी ब्राउज़र पर। तो जैसे मान लिया आपने किसी ब्राउज़र में www.ccwifi.com सर्च किया, तो उसके अंदर जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया है वो ब्राउज़र उस IP एड्रेस की रिक्वेस्ट करेगा, और वो IP एड्रेस किसी सर्वर का होगा। तो इस सर्वर तक आपको इस IP की मदद से लाया जाएगा, और ये सर्वर होगा जहां पर आपकी वेबसाइट रखी गई है, और आपके मोबाइल पर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे रिसोर्स का पता होता है। IP का उद्देश्य है रिसोर्स का पता। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए HDD हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जहां पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, और इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन पहला करेक्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला सवाल है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हमें क्या करना है? फाइंड और रिप्लेस दोनों है यहाँ पे। तो फाइंड एंड रिप्लेस की क्या होती है, ध्यान रखना है। रिप्लेस की अलग होती है, फाइंड की अलग होती है, फाइंड की शॉर्टकट की अलग होती है, और फाइंड एंड रिप्लेस की अलग होती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस की बात की जाए तो Ctrl+H हो जाएगा, ये फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। और फाइंड की बात की जाए तो क्या होगा? Ctrl+F होगा। फाइंड के लिए फिर Ctrl+F हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फाइंड के लिए। आप जब लिब्रे ऑफिस राइटर में होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आ जाना है एडिट मेनू में, और एडिट मेनू में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइंड, और फाइंड की शॉर्टकट की आप आगे देख सकते हैं, फाइंड की दी गई Ctrl+F, बट नीचे फाइंड एंड रिप्लेस दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। तो Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। एक गो टू पेज होता है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+G होती है। गो टू पेज मीन किसी पर्टिकुलर पेज पर हम जा सकते हैं। इसी में ट्रैक चेंजेस का भी ऑप्शन में मिलता है, जहां से हम ट्रैक चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव करेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होता रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रैक चेंजेस का कमांड कहाँ होता है? व्यू मेनू में होता है, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए, हाइपरलिंक हमें ऐड करना है तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? देखिए, हम अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में फिर आपको लेकर आते हैं एक बार, और लिब्रे ऑफिस राइटर में हमने यहाँ पे क्या लिखा? CCC लिखा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे CCC लिखा है, थोड़ा साइज बड़ा कर दिया है। अब इसमें हमें हाइपरलिंक ऐड करना है तो हम Ctrl+K प्रेस कर सकते हैं, और जैसे Ctrl+K प्रेस किया ये हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई वेब का URL दे सकते हैं, जैसे हम किसी वेबसाइट का पता दे सकते हैं, तो उस वेबसाइट का एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे। अब कोई यहाँ क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट पे जाएगा। हम चाहें तो इसमें कोई अपनी फाइल भी अटैच कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं,
पाथ पूछ रहा है, यहाँ से इस फाइल पे क्लिक करेंगे और पाथ बता देंगे कि कौन सी फाइल खुलनी चाहिए। तो मैंने इस वाली फाइल को ओपन कर दिया और अब हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया। तो देखिए अब यहाँ इस पर हाइपरलिंक लग चुका है। हाइपरलिंक लगने से क्या होगा, एक नीचे लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन आ गई। दूसरा सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब आप कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो ये हैंड शेप में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कर्सर कैसा है और यहाँ पे हाथ बन के आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। हाथ बन के आ रहा है मतलब कुछ है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे देखो ऑटोमेटिकली इसने इस थंबनेल को ओपन कर दिया। मीन हाइपरलिंक जो हमने उसमें ऐड किया था वो सीधे यहाँ से ओपन हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो इसके अंदर आपने ऐड किया होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे कोई वेब पेज का लिंक ऐड करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे वो आपको ओपन हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक इसमें ऐड कर दिया, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपके सामने प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ में के होती है, ठीक है, कंट्रोल के। और इसे आप इंसर्ट मेनू में जाकर इंसर्ट करा सकते हैं। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल F12 से हम टेबल को डाल सकते हैं। और टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें अलग से मेनू दिया जाता है जिसका नाम होता है टेबल मेनू। राइटर में आप जब आते हैं तो अलग से एक हमें मेनू मिलता है जिसका नाम होता है टेबल मेनू। देखो ये टेबल मेनू है, पहला इंसर्ट टेबल का कंट्रोल F12 यहाँ पे शॉर्टकट के दिया गया है। फिर हम इंसर्ट कर सकते हैं रोज, अगर अबव चाहिए तो अबव, रोज बिलो, रोज, कॉलम, बिफोर, आफ्टर, ये सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। टेबल को डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि टेबल डालने के लिए जो मेनू होगा वो टेबल मेनू होगा एंड शॉर्टकट की जो होगी वो आपकी कंट्रोल F12 होगी। क्वेश्चन 17 कहता है C++, कोबॉल, सी लो लेवल की भाषाएं हैं। C++, कोबॉल, सी ये सब आपकी लो लेवल की लैंग्वेज हैं। ट्रू फॉल्स में आंसर करना है, इसका जवाब होगा फॉल्स। ये गलत है क्योंकि ये सब लैंग्वेज कैसी हैं, ये सब लैंग्वेज हाई लेवल की लैंग्वेज हैं। अगला सवाल है कंट्रोल प्लस स्पेस बार से संपूर्ण रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही कंट्रोल दबाते हैं साथ में स्पेस बार दबाते हैं तो इससे क्या होगा, संपूर्ण रो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से संपूर्ण रो सिलेक्ट हो जाता है, ये आपको करना है फॉल्स, गलत है। ये कैसे गलत है, कंट्रोल स्पेस बार से पूरा रो नहीं जबकि पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। पूरा रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाना पड़ता है, ठीक है ना। शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट होता है और कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में और यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम कैल्क में आते हैं, देखिए यहाँ से हम कैल्क ओपन कर लेंगे तो राइटर से ही आप कैल्क ओपन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में आ गए हैं, ये हमारे कॉलम है D, F, ये सब देख रहे हैं ना, जैसे F कॉलम है, E कॉलम है, D कॉलम है। अभी हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो भी हमारा पूरा कॉलम नीचे तक सेलेक्ट हो गया है। इन्होंने कहा, क्वेश्चन में कहा कि कंट्रोल स्पेस बार से रो सेलेक्ट होता है, तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो देखो यहाँ पे पूरा कॉलम हुआ, रो नहीं हुआ। तो कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है ना कि रो। और अगर हम शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो हमारा रो सेलेक्ट हो जाता है। और अगर हम कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबा देते हैं तो पूरा ही हमारा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब करिएगा। कैल्क में फंट साइज हम 4 कर सकते हैं जबकि उसका डिफ़ॉल्ट फंट मिनिमम फंट साइज होता है 6। कैल्क में हम फंट साइज को 4 कर सकते हैं लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट जो मिनिमम फंट साइज होता है वो 6 होता है। यानी कैल्क में जो मिनिमम फंट साइज है वो 6 है बाय डिफ़ॉल्ट, ये वहाँ पे होता है। लेकिन कह रहे हैं कि हम 4 करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या ये सही है? कई बार हम आपको पढ़ाए हैं कि भाई मिनिमम देखो 6 होता है और मैक्सिमम देखो 96 होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो मिनिमम 2 कर सकते हैं और मैक्सिमम 999.9 कर सकते हैं। तो मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 2 तक जा सकते हैं। और ये कह रहे हैं मिनिमम 4 कर सकते हैं, तो इनकी बात सही है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम 2 तक जा सकते हैं तो 4 तो बीच में ही पड़ेगा, तो 4 हम कर सकते हैं। चलिए हम एक बार लिब्रो ऑफिस कैल्क में यहाँ पूछा है ना, तो आपको फिर से हम कैल्क में लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम एक बार समझा देते हैं।
देखिए हम अगर कैल्क में कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ 55 लिखा, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जो फंड साइज है अभी बाई डिफ़ॉल्ट 10 लगा हुआ है, मिनिमम हम 6 कर सकते हैं, 6 कर दिया, अब ये 6 हो गया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम मिनिमम 2 कर सकते हैं, तो हम यहाँ 1 करेंगे, है ना। 1 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 हो गया है, देखा आपने 2 हो गया। और 4 करना चाहें तो 4 कर सकते हैं, 4 एंटर करो और एंटर मार दो, 4 लिखो और एंटर मार दो, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 तो होता ही है सबसे मिनिमम इससे ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है, आई होप समझ में आ गया है आपके कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है और आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। अगला सवाल है 500 रुपीज़ के नोट का साइज क्या होता है। ये सभी नोट के साइज, करेंसी के साइज, कलर की हमने बात की है, एक अलग वीडियो बनाई है, इस पर आप उसको देख लीजिएगा। तो 500 रुपीज़ के नोट का साइज की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा 150 × 66 होता है इसका डायमेंशन, ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं। कैल्क में टोटल नंबर ऑफ रोज बताने हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना ये पड़ेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के न्यू वर्जन की बात करें तो उसमें कॉलम की संख्या थोड़ा डिफरेंस है। फिलहाल यहाँ रो पूछा है जो कि सेम है, तो 10, 48, 576 ये आपका चाहे ओल्ड वर्जन हो चाहे न्यू वर्जन हो, दोनों में सेम रहेगा। आज दोपहर 2 बजे क्लास कराई, उसमें समझाया था हमने आपको। बट अगर कॉलम की बात की जाए तो पहले के वर्जन में 1024 था, अब न्यू वर्जन में 16384 कॉलम हो गया है। पहले अंतिम कॉलम का नाम AMJ था, अब हो गया है XFD, ये हो गया है अंतर। चलो मैं दिखाता हूँ आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में। हमारे पास जो भी लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो न्यू वर्जन का है, तो यहाँ पर XFD हमें मिलेगा सबसे अंतिम कॉलम का लेटर। हम सबसे अंतिम आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है XFD, ये बिल्कुल क्या है, जैसे आपने MS Excel में देखा होगा, MS Excel की तरह यहाँ पर XFD आ गया है, क्योंकि कॉलम की संख्या बढ़ा दी गई, 16384 कर दिए गए, पहले 1024 था। अब वहाँ पर चलते हैं, 1024 कहाँ मिलेगा हमें, तो हम यहाँ इस नेम बॉक्स में डाल देंगे। हम यहाँ क्या डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे AMJ और 1, एंटर प्रेस करेंगे। देखो यहाँ तक थे, पहले हम लोगों का जो लिब्रे ऑफिस कैल्क था वो केवल यहीं तक था। यहाँ तक नंबर कितने हो रहे थे, यहाँ तक हो रहे थे कॉलम हमारे 1024। तो आगे के अब ये नंबर और बढ़ाए गए हैं, कॉलम की संख्या और इंक्रीज कर दी गई है, अब 16384 कॉलम की संख्या कर दी गई है। ठीक है, चलेगा, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब आप सबको करना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है 22 में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सबको क्या बताना है, GUI का पूरा नाम बताना है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है चेंज केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। चेंज केस की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। चेंज केस का मतलब जैसे मान लिया अपर केस में है तो आप उसे लोअर केस में कर सकते हैं, सेंटेंस केस में कर सकते हैं, तो केस आपका चेंज होता रहेगा, मीन केस आपका चेंज होता रहेगा, अपर से लोअर, लोअर से अपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में F3 दबा सकते हैं चेंज केस के लिए। इसको थोड़ा सा समझिएगा, हम लेकर आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहाँ पर आपको चलना है फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट पर आपको चलना है। टेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका साइकिल केस होता है, इसको साइकिल केस पढ़ते हैं, चेंज केस भी कहते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ में F3 शॉर्टकट के हमें प्रेस करना होता है। तो जैसे ही शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो हमारा केस जो है वो चेंज होता रहेगा, फिर दबाया चेंज हुआ, फिर दबाया चेंज हुआ, फिर दबाया चेंज हुआ। तो ऐसे हमने जो लिखा हुआ है वो अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस ऐसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया शिफ्ट के साथ F3, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल था GNU का फुल फॉर्म क्या होता है। GNU का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा GNU नॉट यूनिक्स, ये आपका पूरा नाम इसका होगा। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की 25 में आपसे पूछी है, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होगी। सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए दबा सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और अगला सवाल है क्या इंटरनेट प्राइवेट है। ट्रू फॉल्स में जब आपसे पूछा है क्या इंटरनेट आपका प्राइवेट होता है,
तो इंटरनेट प्राइवेट नहीं होता है, ये किसी एक का नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। इंटरनेट किसी एक व्यक्ति का या एक पर्सन का नहीं है, तो ये प्राइवेट नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 27 कहता है कैश मेमोरी रैम से स्लो होती है। कैश मेमोरी जो होती है वो रैम से क्या होती है, स्लो होती है, धीमे होती है। तो ऐसा नहीं है, ये भी आपका फॉल्स होगा, क्योंकि कैश मेमोरी रैम से क्या होती है, फास्ट होती है, तेज होती है। अगला सवाल है 29 में पूछा है फ्लोर 129, का मान क्या होगा। फ्लोर पूछा है 129 आपका 19 से कटेगा नहीं, तो फ्लोर दिया है नीचे आपको घटते क्रम में देखना है। 128 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। 127 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 19 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस सवाल को और बेहतर समझने के लिए हम एक बार लिब्रियोफिस कैल्क में आपको लेकर आते हैं, और कैल्क में आप यहाँ पर लिखेंगे फ्लोर, उसके बाद में 100, हाँ फ्लोर के बाद क्या दिया है नंबर, यहाँ पे दिया गया है फ्लोर 129, तो 100 यहाँ पे हमें लिख देना है फ्लोर, ठीक है, 19। अब देखिए, तो ये हमने यहाँ पे लिखा, एंटर प्रेस करते हैं, 114 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइप किया है फार्मूला इक्वल फ्लोर 129, तो यहाँ पे देखो अब 129 आपका 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके नीचे जो नंबर होगा पहला जो 19 से डिवाइड हो रहा होगा वो आपका 114 है, इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो पहला हो जाएगा 114। अगला सवाल है फॉर्मेटिंग मार्क को शो हाइड करने की शॉर्टकट की। आप किस कुंजी से फॉर्मेटिंग मार्क को शो हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए F10 दबाते हैं, मीन कंट्रोल F10 दबाते हैं, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। लिब्रियोफिस में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी, आप न्यू फाइल कैसे ले सकते हैं। न्यू फाइल लेने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल N दबाना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। या आप फाइल मेनू में जा सकते हैं, न्यू फाइल के लिए फाइल मेनू से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल ले सकते हैं। 31 कहता है एम परिवहन क्या है। एम परिवहन के बारे में आज ही हमने दोपहर 2 बजे जो क्लास कराई थी उसमें बात की थी। तो एम परिवहन का मतलब क्या है, ये परिवहन से संबंधी मोबाइल ऐप है, परिवहन से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आज की क्लास में 31 प्रश्नों को शामिल किया है, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो भी प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में याद रहें आप उन प्रश्नों को हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। और आज के क्लास का PDF ही आप सभी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे सीधे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, या फिर हम इसका लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे और वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है आप सभी सर्च करिएगा CCC बाइफा स्टडी और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।